आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। जंग के 1000वें दिन यूक्रेन ने रूस पर पहली बार दागी ATACMS मिसाइल्स। पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल को दी मंजूरी। यूक्रेन की हिमाकत से दुनिया पर मंडराया थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा। पुतिन ने अमेरिका समेत पूरे वेस्ट को दे दी सीधी वार्निंग। रूस ने कहा यूक्रेन पर हमले रहेंगे जारी। रूसी फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने वेस्ट को किया शर्मसार। कहा गाजा में मारे गए लोगों से आधी भी नहीं है यूक्रेन रूस में मारे गए लोगों की तादाद। वेस्ट को नहीं दिखता क्या गाजा में हो रहा जुल्म। लेबनान में 5 और फौजी बने हिजबुल्लाह का निशाना। इजराइल ने भी कई इलाकों में मचाई तबाही। यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट के सुप्रीम लीडर का ऐलान। अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन के जहाजों और अड्डों पर गिराते रहेंगे बारूदी सामान। और गाजा में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 44,000 के करीब। ठंड में आई बारिश, खेमों में भीग रहे मजलूम और गरीब। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 19 नवंबर 2024 है। आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और बेहद बड़ी खबर है। थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी हो गई दुनिया। जो 2 दिन पहले बात कही थी आज सही होती दिख रही है। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के 1000वें दिन बड़ा धमाका हो गया। रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन जबरदस्त अपने लेवल पर पहुंच गई है, क्योंकि यूक्रेन ने पहली बार रूस पर अमेरिका से मिली हुई ATACMS मिसाइल से हमला किया है। 6 मिसाइल से बताऊंगा अभी। यूक्रेन के हमले पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े कायदों में तब्दीली की मंजूरी दे दी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज एक रिवाइज्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को मंजूर कर लिया, जिसमें यह कहा गया कि न्यूक्लियर पावर से लैस किसी भी ममालिक की तरफ से रूस पर अगर हमला किया जाता है तो ये उनके मुल्क पर जॉइंट हमला माना जाएगा। जैसे यूक्रेन को ट्रीट किया जाएगा वैसे ही उस ममालिक को भी ट्रीट किया जाएगा। कोई गैर न्यूक्लियर मुल्क भी अगर रूस पर हमला करने में मदद करता है यूक्रेन की, तो वो भी न्यूक्लियर वेपन का शिकार बनाया जा सकता है। रूस की तास न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक पुतिन ने इस पर दस्तखत कर दिए इस डॉक्यूमेंट पर। और इस डॉक्यूमेंट में जो लिखा है उसे समझ लीजिए। न्यूक्लियर हथियारों का टारगेट एक मुमकिना दुश्मन है, जिसमें अलग अलग मुल्क और मिलिट्री अलायंस, ब्लॉक्स, यूनियंस ये सब शामिल हो सकते हैं। ब्लॉक्स जैसे नाटो, यूनियन जैसे यूरोपीय यूनियन। इशारा कहाँ है, समझ रहे हैं? तो ये मुमकिना दुश्मन, इसके ऊपर हमला हो सकता है। ये मुमकिना दुश्मन जो रूस को एक अपना दुश्मन मानते हैं और जिनके पास न्यूक्लियर या दूसरे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, ये सब न्यूक्लियर हमले का मजा चख सकते हैं रूस के। रूस उन ममालिक के खिलाफ न्यूक्लियर हमले भी कर सकता है जो उसके खिलाफ हमलों के लिए अपने ज़मीनी इलाके, अपने समुद्री इलाके और अपना एयर स्पेस और अपने संसाधनों यानी कि रिसोर्सेज की पेशकश करता है अमेरिका को या किसी भी मुल्क को या यूक्रेन को जो रूस पर हमला कर रहा है। कोई ऐसा मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है, लेकिन वो किसी न्यूक्लियर वेपन वाले मुल्क के साथ दोस्ती निभाते हुए उसके सपोर्ट के साथ आक्रमण अगर हमला करता है रूस पर, तो रूस इसे एक जॉइंट हमला मानेगा अपने ऊपर और इसका जवाब देगा न्यूक्लियर वेपन से। इसके अलावा अगर रूस की खुद मुख्तारी पर, संप्रभुता पर, सॉवरेनिटी पर अगर खतरा पैदा हुआ, यहाँ तक कि पारंपरिक हथियार जो होते हैं नॉर्मल, उनसे भी खतरा पैदा हुआ, कन्वेंशनल वेपन्स जो होते हैं, जिसमें रूस के राज्य के हिस्से के रूप में बेलारूस है, उस पर भी हमला हुआ, या फाइटर जेट्स या क्रूज मिसाइलों या ड्रोन्स या दूसरे एयरक्राफ्ट से बड़े पैमाने पर हमले हुए, तो रूस ने कहा है कि न्यूक्लियर हमला हम करेंगे। ये पहले भी हुआ, लेकिन अब ATACMS इनका इस्तेमाल रूस को हिला गया है। रूस की खबर सबसे बड़ी है। मिडिल ईस्ट की खबरें गजा की और लेबनान की बाकी हैं। अभी आप देख लीजिए, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये बताया, शाम को ट्वीट किया है रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने, शाम को 6 बजे के करीब इंडिया के टाइम के हिसाब से, कि सुबह 3:15 बजे, 3:30 बजे के करीब यूक्रेन की फोर्स ने 6 ATACMS मिसाइल्स जो अमेरिका में बनी हुई हैं, अमेरिका से मिली हुई यूक्रेन को, वो यूक्रेन ने रशिया के ब्रेंक्स रीजन में दागी। और रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने
5 मिसाइलों को 6 में से मार गिराया। छठी बता रहे हैं उसने जो है वो डैमेज पहुंचाया है, वो जाकर मिलिट्री फैसिलिटी के टेक्निकल जोन में गिरी है, जिससे वहां आग लगी है, रूस का नुकसान हुआ है। तो रूस ने कहा है कि अब हमारे बड़े बदले की बारी आती है। CNN लिखता है पुतिन ने रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को फाइन ट्यून किया जैसे ही बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल चलाने की इजाजत दी। अब ये पूरा सिग्नल रूस का अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में चेंज करके वेस्ट को दे दिया गया है कि प्लीज अब हमारी शराफत का वक्त ओवर होता है। रशिया की तरफ से कह दिया गया है, क्रेमलिन के आप जानते हैं दिमित्री पेस्कोव, रूस के पुतिन की तरफ से जो भी बयान देते हैं दुनिया को ये देते हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि रशिया का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहते हैं वो यूक्रेन के खिलाफ जो चल रहा है वो मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा किसी भी कीमत पर। और हाँ, ये एक बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा कि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था तो ये यूक्रेन की हुकूमत के खिलाफ, जेलेंस्की की हुकूमत के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन अब ये रशिया वर्सेस नाटो की तरह आगे चलेगा। बड़ी बात है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। अल जजीरा ने भी लिखा कि 1000वें दिन यूक्रेन ने कसम खाई है कि वो रशिया के आगे नहीं झुकेंगे, नेवर सबमिट। सर बढ़ते हैं आगे। ये यूएस सेंट्रल कमांड ने अपना एक फोटो शेयर करते हुए अभी शाम को बताया है भाई कि F-16 उनके हवा में हैं और F-16 फाइटिंग फैल्कन जो हैं यूएस सेंट्रल कमांड के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ्लाई कर रहे हैं। अब ये एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? मिडिल ईस्ट से बाहर आ गए हैं क्या? किस तरफ हैं? समझ में नहीं आ रहा है। सरगेई लावरोव विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं रूस के, इन्होंने जो बात कही उसे समझने की ज़रूरत है। इन्होंने शाम को बयान दिया है, सबसे लेटेस्ट बयान है। इन्होंने कहा कि जितने भी लोग रूस और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट में पिछले 10 साल में मारे गए, जंग तो अब 2-3 साल से हो रही है, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो 10 साल में 2014 से जितने लोग यूक्रेन और रूस में मारे गए हैं उससे ज़्यादा गज़ा में, उससे दोगुने से ज़्यादा या दोगुने गज़ा में मारे जा चुके हैं। इस पर क्यों बेशर्म चुप हैं? क्या यहाँ जुल्म नहीं दिखता? वहाँ तो उन्हें मारने के लिए हथियार दिए जा रहे हैं, हम तो यहाँ खुली जंग लड़ रहे हैं, दोनों तरफ हथियार हैं, फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। सिविलियन कैजुअल्टीज़ की बात हो रही है। रूस और यूक्रेन में इतने आम लोग नहीं मारे गए पिछले 10 साल में जितने एक साल में गज़ा में उससे दोगुने मार दिए गए। हाँ चलिए, अब गज़ा की बात आई है तो अब फ़लस्तीन की, लेबनान की, इजराइल की बात कर ले रहे हैं। इजरायली मीडिया ने बताया है कि 5 फौजी, अल जजीरा का ये आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, 5 फौजी इजराइल के ज़ख्मी हुए हैं, बुरी तरीके से घेर के हिजबुल्लाह ने मारा है और बताया है कि उन्हें घेरा पहले एक ड्रोन से और ड्रोन से पीछा करते हुए उन पर हिट किया। 5 फौजी मारे, 5 फौजी बुरी ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 बड़ा सीरियस। और मेरे पास लेटेस्ट अपडेट ये है सर कि एक फौजी मारा गया है। अब उसकी फ़ोटो तो आई नहीं, जस्ट अभी ब्रेक हुई है। फ़ोटो आते ही हम आपको सुबह वाले शो में हम दिखा देंगे तस्दीक के साथ कि हाँ वो मारा गया है। इजरायली सोर्सेज से खबर मिल गई एक फ़ौजी लेबनान में लड़ते हुए मारा गया है, तो 5 को बुरी तरह। अब ये रोज़ नंबर बढ़ रहा है इजरायली फ़ौजियों का सर, समझ रहे हैं आप? बड़ा मुश्किल हो रहा है इजराइल के लिए लेबनान का मैदान। अब पिछली रात जो टेल अवीव में हमला किया मिसाइल से, वो लेबनान के अखबार ने छापा है और हिजबुल्लाह से आई खबर से छापा है। उन्होंने कहा है जी हमने एक जो है फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। यहाँ इन्होंने बैलिस्टिक बताया, मैं ऐसे मिसाइल बता रहा था, अब इन्होंने क्लियर किया है। लेकिन इसमें जो एक बात है वो ये है, ये इस पूरी रिपोर्ट में उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि सिर्फ एक मिसाइल चलाई है। आप इस रिपोर्ट को पढ़िएगा तो सुबह से जो 130, 150 और 200, 250 और 400 और 600 और 1000 मिसाइलें दाग चुके होंगे लोग, उन्हें भी इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए। एक मिसाइल को दागने की बात खुद हिजबुल्लाह कर रहा है, बाकी की इन्होंने ही छोड़ी होगी। हो सकता है दिवाली में कुछ सामान बच गया। खैर, अब भाई देखिए, हमारी तनकीद नहीं है, लेकिन आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। आप 4 लड़कों में बैठेंगे, अरे आज तो 400 मार दी, अरे आज तो 200। ये मिस इन्फॉर्मेशन जो पास ऑन होती है वो इंसान को शर्मिंदा करवाती है। शर्मिंदगी से बचाने का वाहिद एक तरीका है सच विद फैक्ट्स। ठीक है, आपको सच्ची और अच्छी खबरें देखनी तो मिल जाएंगी सर। यमनी ऑपरेशंस टारगेटिंग इजराइल, अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंटरेस्ट कंटिन्यू। ये बड़ा बयान दे दिया गया है
सैयद मलिक अल हूथी, जो कि आप सुप्रीम लीडर कह सकते हैं यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट के, हूथीज़ के, उन्होंने कहा है कि इज़राइल, अमेरिका और ब्रिटेन के जितने भी एसेट्स और जो आपके इंटरेस्ट हैं, इन पर हमारे हमले जारी रहेंगे, इनमें कोई कमी नहीं आएगी। अगर वो ये सोचते हैं कुछ हमारे नुकसान करके कुछ कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। 19 नवंबर को इनका ये बयान आया है, अल मसीरा यमन की वेबसाइट है, उसमें लिखा है। गज़ा की बात करते हैं। गज़ा पर हम लोग को 410 दिन पूरे हो चुके हैं और गज़ा में अब जो शहीदों का, मरने वालों का आंकड़ा वो 44,000 के करीब पहुंच गया। दिल थोड़ा दुखता है। और वहाँ पर ठंड हमारे यहाँ से ज़्यादा हो गई, हमारे यहाँ भी अच्छी खासी हो गई है नवंबर 19 में, लेकिन वहाँ ज़्यादा है इस वक्त। और यूरोप से भी हवाएं बह के आती हैं, समंदर भी करीब है, ठंडे समंदर हैं, तो फ्लड जो है आ गया है, बारिश आ गई है। बारिश से जैसे बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और ट्रेंड्स में पानी भर गया है। मैंने कई वीडियो देखे, मैं तो बस अजीब सी कैफियत थी कि यार ये क्या क्या झेल रहे हैं, ज़मीन से भी झेल रहे हैं, आसमान से भी झेल रहे हैं। इनके ऊपर बारिश आई और इनके टेंट्स, छोटे छोटे दूध मुँह बच्चे सब भीग रहे हैं, माँ छुपा रही हैं, बाप छुपा रहे हैं। उसी छुपाने में कहीं बम गिर जाए तो क्या कीजिएगा। 410 दिन, 44,000 की फिगर और बारिश, ये गज़ा की कहानी है। बड़े बुरे हालात हैं सर। ये बच्चे हैं, वीडियो आया है बारिश का, और बताया देखिए आप ये तंबू कनात कैसे इनकी ज़िंदगी, अच्छे आलीशान घरों में रहते थे, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो था वो बहुत शानदार था, हमारे यहाँ से कई लोगों से बेहतर था। सबसे तो नहीं, हमारे यहाँ बहुत आलीशान लोग रहते हैं भाई, आलीशान घर भी हैं, हम जैसे लोगों से तो बेहतर ही था। अब इनमें इन बारिशों में क्या हो रहा है बच्चों को नहीं पता है। बचपन चीज़ जो है ना, वो नाम लापरवाही का है। उसे पता ही नहीं है कि बारिश में भीग के बीमार पड़ सकते हैं। उसे लग रहा है कुछ बढ़िया हो रहा है और वो बच्चे भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, और इन्हें ये भी नहीं पता कि मेरा साथी क्यों मार दिया गया। वो 5 साल का बच्चा, वो 3 साल का बच्चा, वो 6 महीने की बच्ची, वो मेरी बहन क्यों मार दी गई, इन्हें कुछ नहीं पता है। इजरायली अटैक ऑन गाज़ा किल 15 डे। अब देखिए सर, यूएस का एनवॉय कहाँ आया है लेबनान में सीज़फायर की बात करने, लेकिन इजराइल ने आज फिर अटैक करके 19 नवंबर में पिछले 24 घंटों में 50 फ़लस्तीनियों को मार डाला। आज तक ये नहीं बता पाए हैं कि जो 44,000 की फिगर आ रही है उसमें कितने हमास के लड़ाकों को इन्होंने मारा, जिनको कह दो कि वो जंग में अगर मारे भी गए तो इनके लिए जायज़ ठहरा दिए जाएंगे। लेकिन जो नाजायज़ फिगर है वो तो आम लोगों की है। ये कभी नहीं बताएंगे कि कितने हमास के लड़ाकों को, जंगजुओं को इन्होंने मारा है, फिगर नहीं देंगे, वरना आम लोगों की फिगर फिर इनसे पूछेंगे अब तो बता दो। तो ये तो जिसे भी मारते हैं रोज़ उसे हमास बता देते हैं। फ़िलहाल ये बताया जा रहा है 50 लोग मारे गए हैं और लेबनान में, गज़ा में कई जगह हमले जारी हैं। चलते चलते एक वीडियो की कुछ झलक। ये डेनमार्क कोपेनहेगन में मशीनों से सिलाई हो रही है, फ़लस्तीन के झंडे सिले जा रहे हैं, बायकॉट इज़राइल लिखा जा रहा है, बैनर्स तैयार किए जा रहे हैं, लेबनान का झंडा है, फ़लस्तीन का झंडा है। ये डेनमार्क की तस्वीर है, कोपेनहेगन है, फ्री पैलेस्टाइन लिखा हुआ है, नारे लग रहे हैं, फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री। ये लोग इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं। बहुत मुमकिन हो कि ये संडे की तस्वीर हो या मंडे की हो, या निकल कर पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने शेयर की है। हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीन के झंडे लेकर बिल्डिंग्स पर झंडे टंगे हैं, साइकिल पर लेकर चल रहे हैं। कहाँ ये लोग कौन हैं? हम आप तो नहीं हैं। मैं कमरे में बैठा हुआ, स्टूडियो में बैठा हुआ वीडियो बना रहा हूँ, हाँ दिन भर पढ़ रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं। हम उनके दर से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम सड़कों पर नहीं। हमारे अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं, अपने अपने डर हैं, लेकिन ये लोग निकल रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया देखते रहिए, मज़लूमों के लिए दुआ करते रहिए।